बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 छठा जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है पहला सवाल, जिसके बेटा टोटल 12 पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। ये बेटा टोटल 12 पार्ट्स हैं, इनको हमने जो है वो सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर स्टेटमेंट लिखता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व। आपने इनको करना है विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आपने इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब इनको फिर हम टेबल की वैल्यू से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, तकूनियात का जो टेबल है, छठा चैप्टर है जिसका नाम तकूनियात यानी ट्रिग्नोमेट्री है। तो बेटा इसका एक टेबल है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अब हमने ये देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन ये किस तरह से बनाते हैं इसके बेटा कई तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो सबसे आसान वाला तरीका समझाऊंगा। इस टेबल को याद रखना कैसे आपने बनाना है, आप फिंगर टिप्स में बेटा इसको बना सकते हैं, बड़ा इजी मेथड है। आपने जरा उस मेथड को याद रखना है किस तरह से ये टेबल बनेगा। सबसे पहले बेटा हम इस टेबल को बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो किस तरह से बनना है, आपने बेटा वैल्यू लिखनी है 0 से लेके 4 तक। कितनी वैल्यूज लिखनी है? 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखनी है बेटा। तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, पहले हम लिखेंगे 0, फिर बेटा लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 4। कितनी वैल्यूज बेटा? 0 से 4 तक वैल्यू लिखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 4। सबको 4 पे डिवाइड कर देना है। सबको किस पे डिवाइड करना है? 4 पे। पहले आपने बेटा क्या करना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना है तो ये बातें आपने याद रखनी है। पहले 0 से 4 तक वैल्यूज लिखनी है, फिर उसके बाद बेटा सारी वैल्यूज को जो है वो 4 पे आपने डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, यानी कि जजर लगा देना है बेटा। आपने जितनी भी ये वैल्यू है 0 से 4 तक सबको 4 पे डिवाइड किया और सब के ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। जब बेटा आपने ये जो है काम कर लिया तो समझे आपका ये वाला टेबल जो है वो रेडी हो गया, ये टेबल आपको बनाना आ गया है। सबसे पहले क्या करना है, 0 से 4 तक वैल्यूज लिखनी है, सबको बेटा 4 पे डिवाइड करना है और सब के ऊपर क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है इसके नीचे लिख देना है 0 डिग्री, अगली वैल्यू के नीचे लिख देना है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, जैसे इसमें थे, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। और इधर बेटा हम पहले लिख देंगे साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू जो 0 पे आनी है वो कितनी होनी है? ये है बेटा हमारे पास 0, टेबल में हमें नजर आ रहा है, लेकिन कैसे आया बेटा? इसको ऊपर वाले को देखे, 0 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे, तो वो क्या रहेगा बेटा? 0। जब इसको सारे को हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आना है? 0। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0 ही होती है। साइन 0 पे क्या होता है बेटा? 0। उसके बाद अब बेटा साइन की 30 पे वैल्यू क्या आनी है? वहां पे लिखी हुई है 1/2, लेकिन कैसे इसको बेटा सॉल्व करें? 1 का जब आप जजर लेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया? 1/2। तो साइन 30 पे कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद जब हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो ये इसकी कटिंग हो रही है, इसको 2 से करेंगे 1, इसको 2 से करेंगे 2, तो ये दोनों कट होके स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 1/2। तो अब बेटा 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट यानी जजर नहीं होता तो उसके ऊपर वैसे ही स्क्वायर रूट रहेगा, जजर रहेगा। तो साइन जो है उसकी 45 पे वैल्यू कितनी है? 1/जजर 2। आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है, यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन हम इसको सीख रहे हैं कि कैसे हमने इसको बनाना है, कैसे याद रखना है। अब बेटा अगली जो वैल्यू है ये कटिंग नहीं हो रही, 3 का स्क्वायर रूट लें नहीं आता, वैसे लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट लें, जजर लें, तो वो कितना होता है? 2, यानी 2 होता है, तो हमने वो लिख दिया। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री पे कितनी है? स्क्वायर रूट 3/2।
अब ये 4 से काट जाएगा तो क्या रह जाएगा 1 का स्क्वायर रूट जजर लें तो क्या होता है 1। तो साइन जो है वो 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो ये देखे बेटा इसी तरह थे। उसके बाद अब काज की वैल्यू निकालनी है। तो काज की वैल्यू बेटा हम कैसे निकालेंगे? काज की वैल्यू बड़ी सिंपल है। ये जो साइन की वैल्यूज आई है ना, इनको बेटा रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब जो लास्ट पे है उसको सबसे पहले लिख लें, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख लें, फिर ये वाली, उसके बाद ये वाली, और फिर जो शुरू वाली है वो कहाँ पे आ जाएगी? लास्ट पे आ जाएगी। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी? cos थीटा की। cos 0 पे 1 होता है, cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 है, cos 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, cos 60 पे 1 ओवर 2 है, और cos 90 पे कितना है? 0 है। तो ये बेटा आ गया। उसके बाद हमने tan की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये भी बड़ा सिंपल है। tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब बेटा हमने इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 6.3, वहां पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारा जो tan है बेटा वो किसके इक्वल होता है? वो होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल। tan थीटा का फार्मूला क्या था? साइन ओवर कॉस। अब बेटा हमारे पास साइन कॉस आ गया तो tan निकालना मुश्किल ही नहीं है। अगर tan 0 पे निकालना है तो आपने साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। तो 0 जब 1 पे डिवाइड होगा, साइन जो है वो 0 पे कितना है? 0। और बेटा cos 0 पे कितना है? 1। तो 0 ओवर 1 कितना होगा आपके पास? 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होता है। फिर अगला बेटा आपने क्या करना है? tan की वैल्यू अगर आपने 30 पे निकालनी है तो साइन की 30 और cos की 30 वाली वैल्यू को डिवाइड कर दे। साइन की 30 वाली वैल्यू है 1/2, इसको डिवाइड किस पे कर दिया? cos की 30 वाली वैल्यू वो है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये 2 से कट गया, ऊपर 1 और नीचे क्या बच गया? स्क्वायर रूट 3 बच गया। तो इसके इन दोनों को हल करके आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये देखे बेटा यही है। tan जो है वो 30 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। फिर बेटा इसको इस पे डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर क्या है? साइन की वैल्यू आएगी 45 वाली, वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, उसको डिवाइड 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पे करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 2 से काट देगा। 1 ओवर 1 कितना होता है? 1 को 1 पे डिवाइड करें तो वो 1 ही आता है। उसके बाद बेटा आपको ये नजर आ रहा है इधर टेबल में साइन tan 45 पे कितना है? 1 है। लेकिन किस तरह वैल्यू आ रही है ये आपने बेटा इधर देखना है। अब आपने निकालनी है tan की वैल्यू 60 पे। तो उसकी जो साइन की 60 वाली वैल्यू है उसको cos 60 वाली वैल्यू पे डिवाइड कर दे। तो साइन की 60 वाली वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 पे है 1/2। 2 से कट गया, ऊपर स्क्वायर रूट 3 आ गया, और नीचे क्या रह गया? बटे के नीचे आ गया 1। और 1 नीचे लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा tan की वैल्यू निकालनी है 90 वाली। तो साइन 90 की वैल्यू ऊपर लिखनी है जो कि हमारे पास है 1, और cos 90 की वैल्यू नीचे लिखनी है 1 डिवाइडेड बाय 0। तो जब 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, बटे के नीचे बेटा अगर 0 आ जाए ना, बात याद रखिएगा, तो वो हल नहीं होता। कैलकुलेटर पे आप लिखे ना 1 डिवाइड का साइन और फिर 0, तो कैलकुलेटर पे लिखा आएगा मैथ एरर। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन जो है वो इनफिनिट है, ये वाला साइन, ये हल नहीं होता। तो ये बेटा आपके पास टेबल बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल, सेम वही टेबल जो हमने वहां पे बनाया हुआ था बेटा। ये मैंने आपको जो है ये बनाना सिखा दिया कि ये टेबल किस तरह से बनता है। ये बेटा आपके सामने है स्क्रीन पे, मैंने आपको जो है एक एक वैल्यू जो है वो बता दी है। 0 से 4 तक लिखना है, सारी वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करना है, सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर पहली के नीचे 0, 30, 45, 60 और 90। और फिर बेटा क्या करना है? साइन की वैल्यू लिखनी है, इनको हल करके जो वैल्यू आएंगी वो साइन की होंगी, काज की इनको रिवर्स कर लेना है, और टैन की साइन और काज को डिवाइड करते जाएंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी? टैन की वैल्यू आ जाएंगी। अब बेटा अब रह गया अगर आपने कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो वो बड़ा सिंपल है। अगर बेटा कोसेकेंट की वैल्यू आपने निकालनी है तो ये जो वैल्यू आई है ना, इनको आपने क्या कर देना है? उल्ट कर देना है, यानी साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है। अगर आपको चाहिए कोसेकेंट की वैल्यू, कोसेकेंट सपोज 30 पे कितना होता है, तो साइन 30 पे कितना है बेटा? 1/2 है ना। तो कोसेकेंट 30 पे क्या होगा? 2/1, यानी कि 2। कोसेकेंट 30 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। इसी तरह सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो जो काज की आई है इनको
उल्ट कर देंगे। अगर कोसेकेंट 45 पे सॉरी सीकेंट 45 पे देखना है कितना आता है, तो आप टेन इसको काज को देख लें, वो 1/√2 है 45 पे। तो आपने क्या करना है, सीकेंट को उल्ट कर देना है, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल काम है। और अगर काट की वैल्यू निकालनी है तो टेन की वैल्यू उसको क्या कर देना है, उल्ट कर देना है, तो वो काट की वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सर जिनके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे ये है जैसे ये है, तो जिनके नीचे कुछ नहीं ना, जब आपने उल्ट करना है तो उनके नीचे 1 लगाना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो जब आपने सीकेंड को सीकेंड या काट की वैल्यू निकालनी है तो उनको जब उल्ट करना है तो ऊपर अगर कुछ नहीं नीचे इसकी, जैसे tan जो है वो 60 पे कितना है, √3, तो आपने क्या करना है, जो है वो काट 60 पे वैल्यू निकालनी है, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो था ना, तो काट 60 पे क्या आ जाएगा, 1/√3, यानी वो 1 ऊपर चला जाएगा जो इसके नीचे था, लिखा नहीं है, और √3 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। ये तकूनियात जो होती हैं आपकी, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसकी बेटा 6 रेशियोज थी जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में डिटेल में बताई हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट। इन 6 का बेटा जो है वो टेबल जो है वो ये आपके सामने है। ये हमने यहाँ पे अब लिख लिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ से करेंगे अरेज, और फिर बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अरेज करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल जो है हमारे पास जो है 12 पार्ट्स हैं इसके दिए हुए, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं बेटा। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिए हुए हैं पहले ही अपना टाइम बचाने के लिए। तो अब हम इनको बेटा 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। बड़ा सिंपल सा है बेटा, टेबल हमने बना लिया है, तो अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। पहला पार्ट बेटा क्या लिखता है, साइन 30 डिग्री। तो जब बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो बड़ा सिंपल है, साइन की 30 पे वैल्यू कितनी होती है बेटा, सिंपल, साइन 30 पे है 1/2। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 30 पे कितने है, इसका सिंपल आंसर 1/2। पहले लेकिन आपको टेबल बनाना पड़ेगा ये वाला, और ये बेटा रट्टा नहीं लगाना, जैसे मैंने आपको समझाया आपने वैसे ही करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब बेटा cos 30 पे कितना होता है, आपको टेबल में नजर आ रहा है, cos 30 पे होता है √3/2। ये बेटा सिंपल से शॉर्ट से क्वेश्चन है, इनका बस आपने आंसर लिखते जाना है। उसके बाद tan π/6, इसका आंसर क्या है बेटा, अब इसको आपने पहले जो है π/6 को सॉल्व करना है। ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूं। tan पाई जब एंगल में आ जाए ना, चाहे साइन के एंगल में आए, टेन के आए, कॉस के आए, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, किसी के भी एंगल में अगर पाई आ जाए तो उसका मतलब होता है 180। कितना होता है बेटा, 180। तो इसका पाई का मतलब कितने हैं, 180। यहाँ पे हम 180 रखेंगे। वैसे पाई की वैल्यू होती है 3.142, लेकिन यहाँ पे एंगल में अगर पाई आए ना तो उसका मतलब 3.142 वाला पाई नहीं है, एंगल में पाई आया है तो उसका मतलब कितने हैं, 180, 180 डिग्री। और नीचे क्या है, 6। अब 180 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये बेटा आपके पास कटिंग करके इसकी 6 को हम करें 30 से तो कितना आता है, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू थी आपके पास ये बन गई है tan 30 डिग्री। और tan 30 का आंसर क्या होता है, बड़ा इजी है बेटा, tan 30 कितने हैं आपके पास, यहाँ पे चेक करें, tan 30 पे है 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/√3। ये बेटा आपके पास जो है वो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया। अब हम फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ वाले में क्या लिखता है, tan 60। ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, tan 60, उधर देखिए tan 60 पे कितने हैं, वो है बेटा √3। आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट वाला बेटा अगर हम करें, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। अब हम नेक्स्ट फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला भी हो गया, फिफ्थ वाला करते हैं, वो है सीकेंट 60 डिग्री। क्या है बेटा, सीकेंट 60 डिग्री। अब बेटा सीकेंट की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 60 पे। अब बेटा आपने क्या करना है, सीकेंट रेसिप्रोकल था काज का, काज का उल्ट सीकेंट होता है।
तो cos की वैल्यू 60 पे कितनी है, देखें cos की वैल्यू 60 पे है 1/2। तो बेटा सेकंड की वैल्यू 60 पे क्या होगी 2/1। चाहे 2/1 लिख लें, चाहे नीचे वाला 1 ना भी लिखे, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला आपके पास जो है सेकंड 60 के बाद नेक्स्ट वाला जो छठा पार्ट है वो है cos π/3। cos π/3। अभी मैं बेटा आपको बता चुका हूं कि अगर एंगल में पाई आ जाए, चाहे cos के एंगल में आए चाहे साइन के एंगल में आए, किसी के भी एंगल में आए, तो उसका मतलब क्या होता है 180 और डिवाइडेड बाय 3। जैसे यहाँ पे 180 को 6 पे डिवाइड किया था, अब यहाँ पे 180 को हमने किस पे डिवाइड करना है बेटा 3 पे डिवाइड करना है। तो करके देख लें, आपके पास 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। जब 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये cos 60 डिग्री बन गया। तो cos 60 पे कितना है बेटा 1/2। ये देखे 60 और इसमें cos की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो ये बेटा इसका आंसर क्या आ गया 1/2। ये बेटा आपका छठा पार्ट भी हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं 7 वाला पार्ट जो है वो है बेटा हमारे पास cot 60। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है cot 60 डिग्री की। बेटा बड़ा सिंपल है, इस तरह सिंपल है cot 60। अब हमने फाइंड करना है, कैसे करेंगे उसी तरह से बेटा tan 60 हमें पता है कितना है, बिल्कुल वो है √3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो वो क्या है 1 √3/1। तो अब बेटा cot 60 जब निकालेंगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। यानी इस वैल्यू को tan 60 की वैल्यू को काट में उल्ट कर देना है। tan का उल्ट काट होता है, ये पिछली एक्सरसाइज में आपको डिटेल में समझा चुका हूं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है अगला पार्ट जो है वो है sin 60 डिग्री। ये बेटा हमारा 8 वाला जो पार्ट है ये है sin 60 डिग्री। तो ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, sin 60 का आंसर आपको नजर आ रहा होगा टेबल में, वो है √3/2। क्लियर हो गया बेटा, ये है sin 60 का आंसर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास उसमें क्या है secant 30 डिग्री। कोई इश्यू नहीं है, secant 30 डिग्री का आंसर क्या होगा, secant किसका उल्टा है cos का। ये मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि secant किसका उल्टा है cos का। फिर बता रहा हूँ secant cos का उल्टा है, secant sin का उल्टा है और cot tan का उल्टा है। ये पीछे वाली एक्सरसाइज में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा secant अगर cos का उल्टा है तो cos की 30 पे वैल्यू कितनी है, cos की 30 पे वैल्यू है √3/2। अब secant की उल्ट होनी है, यानी 2 ऊपर चला जाना है और जो √3 है वो क्या आ जाना है नीचे आ जाना है। तो ये बेटा आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 9 वाला पार्ट भी हो गया। अब हम इसका 10 वाला पार्ट करते हैं, जो क्या लिखा हुआ है बेटा cosecant 30। क्या लिखा है cosecant 30 डिग्री। बड़ा सिंपल बेटा, cosecant किसका उल्टा है, बार बार कह रहा हूँ साइन का उल्टा है, secant cos का है और cot tan का है। तो cosecant जो है वो साइन का उल्टा है, तो sin 30 पे कितना है 1/2। तो cosecant 30 पे क्या होगा वो बेटा आपके पास 2/1 होगा। इसको 2/1 लिख लें या इसको बेटा आप सिर्फ 2 लिख लें, क्योंकि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अब उसके बाद जो है बेटा 11 वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें बेटा लिखता है sin 45 डिग्री। बड़ा सिंपल है बेटा, sin 45 पे कितना होता है, बड़ा सिंपल 1/√2। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया 1/√2। और आखिरी जो पार्ट है उसमें क्या लिखता है cos π/4। अब बेटा पहले पाई को खत्म करना है, तो एंगल में पाई का मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे किया है कि 180 और नीचे 4। अब 180 को बेटा जरा आप 4 पे डिवाइड करके देखें कितना आता है, तो ये बेटा आएगा 45 cos 45 डिग्री। 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 पे होता है 1/√2। तो इसका आंसर आ गया बेटा 1/√2। तो ये आपका जो है 12वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही बेटा आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.4 चौथी एक्सरसाइज छठे चैप्टर की 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसकी बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके टोटल 12 पार्ट्स दिए हुए थे
और उनको बेटा कहता था कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेटर पे नहीं लिखना साइन 30 कितना होता है, उसको कैलकुलेटर के बगैर हल करके बताएं। तो हमने टेबल की मदद से हल किया है। और ये टेबल जो है बेटा मैंने इसको बताया आपको, इसको जो है एक जो है आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के भी इसको जो है वो टेबल को हम लिख सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है कि 0 से 4 तक लिखना है, सबको 4 पे डिवाइड करना है, सबका स्क्वायर रूट लेना है, वो सबसे आसान तरीका है बेटा। पहले टेबल आपको बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपने 1-2 दफा करनी है, फिर क्वेश्चन बेटा आपके ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल वैल्यू देख के आपने लिखते जाना है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई जो हमने लेक्चर ये वीडियो बनाई है, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको बेटा दूसरे सब्जेक्ट के अगर वीडियो लेक्चर या हलशुदा नोट्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि ये उन दोस्तों तक भी पहुँच सके जिनका बेटा जिनके लिए इनको हम बना रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो एकेडमी वगैरह में फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से वो फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख के तो अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।